बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ कहते हैं और आज हम रखते सफ़र बांध चुके हैं। कुछ जम्मू और कुछ दिल्ली की तरफ गामजन हैं। सरहदी ज़िले से निकले हैं, यानी पुंछ से हम सफ़र कर रहे हैं जम्मू की तरफ। रास्ते में जिन जिन अहम मकामात से हमारा गुजर होगा, कोशिश करेंगे कुछ तारीखी मकामात जम्मू पुंछ शाहरा पर, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ ऐसे एरियाज़ की ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस सफ़र में मेरा साथ कौन कौन दे रहे हैं वो बताऊं। इधर हमारे जो अभी ड्राइव कर रहे हैं मोहम्मद उमर हैं, हमारे साथ पीछे मोगी साहब बैठे हैं। ये दोनों जम्मू जा रहे हैं। उमर, आप क्यों जाएंगे, क्या ज़रा वो भी बताइएगा। उसके बाद मैं मोगीज़ के पास चलूँगा। फिर हमारे साथ एक और भाई हैं जो एक और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद उमर, मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं जम्मू में स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। मैं बीए कर रहा हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से, 3rd सेम। और मोगी साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोगीसुल हसन है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ और मेरा 3rd सेमेस्टर का वाइवा चल रहा है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया यार। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, उसके लिए माजरत, क्योंकि माइक अभी हमें लगा नहीं है। अचानक से सफ़र की शुरुआत हुई है और कोशिश कर रहे थे ये कि कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें मोबाइल में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए, वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा कि उमर और मोगीस हमारे साथ थे, और ताहिर को भी ज़रा बताते हैं। ये वो नौजवान है, नौजवान अब जाहिर है बनते जा रहे हैं, या उस नस्ल का हिस्सा जो कि अब जम्मू जाएंगे और काफ़िले में इनकी शमूलियत होगी। दावत इस्लामी के साथ ये ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह 6 से 8 बरस के बाद ये दोबारा अपनी खिदमत अंजाम देंगे अपने गांव के अंदर। फ़िलहाल हम पुंछ से निकल चुके हैं। रास्ते में जहां जहां से गुजर होगा, कोशिश रहेगी कुछ खूबसूरत इलाकों का न सिर्फ आपको नज़ारा कराएं, कुछ खूबसूरत इलाकों की, बल्कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, उमर मेरे साथ है, चूँकि इन दिनों में जो हिस्टोरिकल मुगल रोड है वो भी ओपन कर दी गई है 16 तारीख के बाद। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इस ज़िले का वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ उन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जो दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वो रीजन है जो पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ लगता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इस ज़िले में है। दूसरा हिस्सा लगता है जो पीर पंचाल को छोड़कर आप दूसरा जियोग्राफिकल फैक्टर्स में जाते हैं, तो कश्मीर रीजन के साथ ही, यानी हिमालयन रेंज में ये आता है। तो इस एतबार से भी, यानी टूरिज्म भी अपनी जगह, लेकिन साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म भी ज़िले के अंदर जो यहाँ काफ़ी अहमियत का हामिल है। और बीच बीच में जो तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ ऐसे लूप्स दिखाएंगे आपको जहाँ से पता चलेगा कि ज़िले में पहले के मुकाबले कितनी बेहतरी आई है और शाहरा पर कितना सफ़र उमर पहले के मुकाबले में आसान हुआ है। जो आज फैसिलिटीज़ हैं, रोड हैं, या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात है, थोड़ा सा फ़र्क लगता है? जी बिल्कुल, काफ़ी फ़र्क पड़ा है जब से हमारी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आई है। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से हमारे नए आए हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने काफ़ी इसको जो है ये डेवलप किया। मतलब जब भी रोड ये खुलती है, अभी 1 महीना हुआ है लगभग खुले हुए, तो हर बार इसको जो है नई ब्लैक टॉप किया जाता है। और उसके बाद पहले वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो अब जो है वहाँ पे विद इन 10 किलोमीटर्स वॉशरूम फैसिलिटीज़ जो हैं विद प्रॉपर वाटर सप्लाई भी मिलती है हमें। चलिए, जैसे जैसे आगे जाएंगे ज़रूर कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्से दिखाएंगे और तस्वीरें। आप हमारे साथ रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और कुछ बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद आज से पहले आपने ना देखी हों, दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का दर्जा अभी तक इसको नहीं मिला है, लेकिन हाईवे ज़रूर है और नेशनल हाईवे 44 में ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और उन हाईवेज़ में जब कंपल्शंस की बात होती है, रिपेयरिंग की बात होती है, ब्लैक टॉपिंग की बात होती है, वाइडनिंग की बात होती है, या फिर कहीं पर डंगाज या बाकी चीज़ें जो है वो बनाने हैं, तो बड़ा काम इस रोड पे भी हुआ है, होना भी चाहिए। और आज के टाइम में जगह जगह पुलिस पोस्टें आपको नजर आएंगी, चेक पोस्ट नजर आएंगी, और ये वो हिस्सा है जहां पर आज के टाइम में सफर करने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ, नाका सेट किए गए हैं, आमदोरफ्त जारी है, लोग मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, रोज़मर्रा का काम काज चलता है। रमज़ान की ठीक बाद काम वैसे ही शुरू हो गया है, पहले जिस तरह से चलता था। और ये खूबसूरत इलाका है जिसमें अब हम दाखिल होंगे, पुंछ के एक हिस्से को छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे रजौरी वाले पार्ट में, लेकिन फ़िलहाल हम पुंछ में हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों का, चूँकि ये पीर पंचाल रेंज है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा कि
एज़ कम्पेयर टू कश्मीर वैली। वहाँ ज़्यादा प्लेन्स हैं, कुछ एक हिस्से नॉर्थन पार्ट को छोड़कर, बाकी तकरीबन वैसा ही हिस्सा है। और हाईवे की शक्लो सूरत आप देखकर अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं, और ये इस बात की अक्कासी है, गमाज़ है कि बहुत हद तक बेहतरी आई है रोड्स के काम में। आगे बीच वाले जो कुछ रास्ते हैं वहाँ ज़रूर परेशानी ये है कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसमें सफ़र के दौरान परेशानियाँ आती हैं, स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती हैं, या ट्रैफिक जैम्स रहते हैं सुंदरबनी नौशहरा सेक्टर में। लेकिन इस साइड बहुत हद तक बेहतरी नज़र आती है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर लोग ठंडा पानी पीते हैं। कुदरती चश्मा है, खूबसूरती से मालामाल ये इलाका, लेकिन साथ ही पानी के चश्मे, और लोग रुक कर यहाँ पर इस हिस्से में पानी पीते हैं। एग्जैक्ट इस कलाई से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का ही ज़्यादा असर नज़र आता, फ़र्क महसूस। दिस इज़ द एरिया। ये LOCP पार थोड़ी बीच में एक एरिया जो टकराता है उसके साथ, और शाहपुर सेक्टर के अलावा इस तरफ आप मंडी तहसील को टच करेंगे। ये वो खूबसूरत इलाका जिसे आप पुंछ और आप जाकर सीढ़ी ख्वाजा से, ये समझ लीजिए कि ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पहले जम्मू पुंछ हुआ करती थी, राजौरी पुंछ इसी के बीच में आता था, लेकिन अब हम साउथ कश्मीर के हिस्से को टच करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट। तो ये सारी आबादी जो है वो उस तरफ जाकर अब काम करती है। ये हम उस सेक्टर में पहुंचे हैं जो 26 और 27 फरवरी 2019 को बहुत सुर्खियों में रहा है। ये पूरा इलाका है, इसे बालाकोट सेक्टर कहते हैं। दरअसल 2 बालाकोट हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मुजफ्फराबाद के बहुत करीब आता है, और दूसरा ये एरिया है पूरा जो आपकी स्क्रीन पर है पीछे वाला पहाड़, वो एरिया जो पड़ोसी मुल्क के साथ इसकी सरहद टकराती है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स और इसके अलावा जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जवान भी इन एरियाज़ में आमतौर पर सिक्योरिटी को बहुत ग्रिड मजबूत बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये वो एरिया है जिस एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, वॉक्स हुए, सेमिनार्स हुए, कार्यक्रम हुए, और ये वो इलाका जहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा लगाए। और बालाकोट, आपको याद होगा कि यहाँ करीब तकरीबन 34 दिनों तक एक ऑपरेशन चला फरवरी और मार्च के महीने में, जिसके बाद यहाँ तकरीबन 9 के करीब फौजी जवानों की जान गई इस ऑपरेशन में। मिलिटेंट राह फरार इख्तियार करने में कामयाब रहे, जिसके बाद भी ऑपरेशन इन दिनों में ज़रूर चलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये खूबसूरत इलाका मुनफरिद पहचान रखता है, इसलिए वादी कश्मीर की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर मारूफ है। सड़क के किनारों को आप देखेंगे तो चारों अतराफ लोग रोज़मर्रा के कामकाज में मसरूफ़ नजर आएंगे। और इस एरिया की एक और ख़ासियत ये भी है कि यहाँ पर फ्रूट बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से खुबानी इस एरिया के अंदर। जियोग्राफियाई एतबार से इस इलाके के अंदर जहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर लोग खेती बाड़ी का काम, काश्तकारी का काम, लेकिन उसके साथ साथ जो फल और सब्जियाँ उगाने का काम है वो इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी ज़रूर करते हैं, लेकिन कामकाज होता है। बालाकोट की सेक्टर के साथ साथ अगला एक और हिस्सा बताएंगे। सड़क से दाएं बाएं हम तो जा नहीं सकते, गाड़ी से सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो मकाम भी बताए जाएं जहाँ से मुगलिया दौर के जो सल्तनत संभालने वाले लोग, बरसर इक़्तिदार रहने वाले लोग, मुग़ल बादशाह जो यहाँ से मुग़ल रोड की तरफ जाते थे और वादी कश्मीर पहुँचते थे, वो इलाके भी आपको दिखाएं। लेकिन ये वो खूबसूरत पहाड़ हैं जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे, आना चाहेंगे। और इसी रास्ते से बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, इसी रास्ते से साईं मीरा बख्श अलैहिर्रहमा की तरफ ज़ियारत पर जाने वाले लोगों का जो है वो काफ़िले रवां दवा रहते हैं, यात्रा यहाँ से जाती है। दूसरी बात यह है कि LOC की तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको क्रॉसिंग पॉइंट्स कहते हैं, जो टीटवाल से पुंछ तक हैं। वो क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ से लोग व्यापार करते थे, कारोबार चलता था, तिजारत के साथ साथ लोगों का मिलना जुलना होता था। उनमें एक इलाका इन पहाड़ों के बीच में जिसे चकादाबाग सेक्टर कहते हैं, जहां हाल के दिनों में ही भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO लेवल की बातचीत भी कई मरतबा हुई है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जो हमारी बैक साइड में आता है, लेकिन इस एरिया से काफ़ी कंसर्न है। LOC बहुत करीब है, IB ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा LOC इस एरिया को कहा जाता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस नियंत्रण रेखा के ऊपर दोनों मालिक ने फिलहाल सीज फायर किया है। ये आबादी इन दिनों जो आप स्क्रीन पर कुछ एक बीच में कच्चे मकान और कुछ में
बंगलो टाइप के वो ट्रेडिशनल मकानात इस इलाके में बने हैं। बहुत राहत महसूस करते हैं, चूँकि फायरिंग 25 तारीख की रात को 12:05 पर पिछले साल 2019 से रुकी हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि सीज फायर चल रहा है। फिलहाल वायलेशन से दोनों मालिक बचे हैं एक दूसरे से इल्जामात से, लेकिन राहत इन लोगों के लिए। थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे। उस तरह का कोई वीलॉग या जो एक प्रोफेशनल वीलॉगर तो हम नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये दिखाने का मकसद कि कुछ तस्वीरें ज़रूर हैं जो शायद भारत और भारत के बाहर भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन इलाकों का रुख करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाते। बीजी सेक्टर हम पहुंचे हैं, बिम्बर गली, और थोड़ी देर बाद हम पुंछ को खैराबाद कहेंगे और हमारा इस्तकबाल राजौरी में होगा। जम्मू से 190 के आसपास और राजौरी से तकरीबन 40 किलोमीटर, यानी जो मेन राजौरी टाउन है उससे 40 किलोमीटर के आसपास हम पीछे। अभी खूबसूरत पहाड़ों, इन पहाड़ों के दामन में वाक़ बीजी के पहाड़ों के रास्तों को चीरते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और ये वो रास्ता है जो मेंढर की तरफ भी जाता है, जम्मू के साथ भी मिलाता है। आगे रोड डिवाइड करती है इस पूरे एरिया को, और राजौरी, मंजाकोट या बाकी एरियाज़ में आप जाएंगे तो सेम वही एरिया है। चलिए, राजौरी में हम पहुंच गए हैं। एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा है तो दूसरे में यहाँ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी है, और बड़े ध्यान से एहतियात के साथ इस एरिया को कवर करना पड़ता है। ये राजौरी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो नाका वो लगा है, बस स्टैंड दूर जाती है, और ये नीचे वाले जम्मू की तरफ हम आए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कई प्रोजेक्ट्स हैं, और प्रोजेक्ट संपर्क के तहत भी बहुत सारे इलाकों में रास्ता सड़कें बनाई गई हैं, हाईवेज बनाए गए हैं। करंटली हम राजौरी पहुंचे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हमें गुजर कर जाना है, और इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरते हुए हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट नौशहरा आएगा, फिर सुंदरबनी, और इसी तरीके से फिर भामला से होते हुए जो मेन पॉइंट है जहाँ पर ढाबा है और खाना वाना होगा, बाकी सारी चीज़ें। तो इस सफ़र के दौरान बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की पड़ती है इन एरियाज़ में, लेकिन अच्छी चीज़ भी ये है कि साथ साथ ठंडी हवा भी चलती है। उसकी वजह से थोड़ी सी राहत आप कम से कम जम्मू के मुकाबले इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे। उमर, कैसा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा सफ़र चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे इस वक्त जो है टेम्परेचर एटलीस्ट 40 to 45 डिग्री है, मगर हमें एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। तपिश भी थोड़ी सी है, तपिश भी चलती है बिल्कुल। और ये हमारे 2 साथी मौलाना साहब भी थोड़े से ये पहली बार सफ़र कर रहे हैं इस हाईवे पे, और दूसरे हमारे साथी ये समझ लीजिए इनकी गाड़ियाँ इन्हीं की चलती हैं इस रोड पे। तो बाकी कुछ एरियाज़ में थोड़ा बहुत जो मिलेगा रास्ते में दिखाने के लिए वो भी दिखाएंगे। अभी हम पहुँचे राजौरी में, बिल्कुल राजौरी मेन हम पहुँचे हैं। ये एरिया बहुत सारे लोगों को बोलता भी नहीं है, बस स्टॉप है यहाँ पे। चलिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे खूबसूरत मकामात जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल फैक्ट जिनके बारे में है। तो एक ये वो है जिसका बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार रहता है। ये राजौरी ज़िले के अंदर चिंगस फोर्ट है, और चिंगस का किला अगर एक एतबार से आप देखेंगे तो तारीख़ी एतबार का ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। और 1627 में जब दिल्ली से कश्मीर जाते हुए या वापस दिल्ली जाते हुए कश्मीर से मुग़ल बादशाह जहांगीर की मौत हुई, और कहा जाता है कि चिंगस का मतलब जो है वो आंतड़ियाँ दबाना होता है, और उनकी मौत के बाद उनकी आंतड़ियाँ यहाँ रखी गई थी, यहाँ दबाया गया। जो मॉर्टल था वो वापस ले जाते वक्त बहुत सारी मुश्किलात भी उनकी अहलिया को आई, बाकी वज़रा को आई। तो उस वक्त क्या किया गया कि इस किले को यहाँ पर उससे पहले तामीर किया गया था। 16वीं सेंचुरी में ये बना है, और इसको एक सराय के तौर पर जाना जाता है इस किले को। दरअसल थोड़ा मैं दूर से दिखा रहा हूँ, बीच में हाईवे है,
और एक मुगल सराय और एक ये वो 2 किले हैं जो मुगल रोड या बफलियाज जाते हुए और कश्मीर की तरफ जाते हुए सिर्फ एक रात को ठहरने के लिए मुगल बादशाहों की तरफ से बनाए जाते थे, और उन्हीं में से जहांगीर की तरफ से ये किला भी बनाया गया था जो हाईवे के उस तरफ जाकर मैं आपको बताऊंगा। 2 बहुत ही खूबसूरत मकामात थे। नाले के करीब बहुत ये बनाया गया है। ये पूरा एरिया है, जंगल में है और पास से ये नाला भी गुजरता है। इस नाले के करीब इस सराय को बनाया गया है। लाइटें उस वक्त की लगी हुई हैं। पुराना किला तकरीबन 350 साल के आसपास का वक्त जो है वो गुजर चुका है इसको। तो 16वीं सदी में बना किला आज भी यानी शान शौकत से यहाँ पर मौजूद नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहाली का काम भी वक्तन फ़क्तन नहीं किया गया हुकूमतों की जानिब से। उमर मेरे साथ हैं। जब हम जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं तो उमर, इस किले के मुतालिक कोई और ख़ास बात और क्या, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि किले का बोर्ड भी लगा है, लाइटें भी लगी हैं, आसपास पार्क भी है, थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट लगता है जब नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से आप देखते हैं। लेकिन इसकी रेनोवेशन के लिए, इसकी ब्यूटी के लिए, इसकी बहाली के लिए कोई काम लोकल लेवल पर जिसका ये माना जाए कि सिर्फ रास्ते गुजरते वक्त यहाँ ना ठहरा जाए कि टूरिस्ट भी आएँ और वो भी ठहरें? बिल्कुल, टूरिस्ट, ये एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। ये जो है इसको एक बार रेनोवेट किया गया है जब से ये बना हुआ है। उसके बाद इसको एक बार इसकी जो है बारिश और बाकी मौसम की वजह से जो है इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, और उसके बाद इसको एक बार रेनोवेट किया है। और उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स कंसर्न कौन से हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट उनकी तरफ से यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है। शायद वो टूरिज्म की तरफ से ही है। और उसके बाद लाइटिंग वाइटिंग जो है साइड्स पे पूरे पोल्स और लाइट लगाई गई हैं। उसके बाद प्लस्तर वगैरह बड़ा अच्छे तरीके से इसको रेनोवेट किया गया है। अभी हमें वक्त नहीं है, वरना हम इसके बिल्कुल अंदर उतना फर्क महसूस नहीं किया। टाइम कम है, लिहाजा हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। गर्मी भी है, टेम्परेचर 45 को टच कर रहा है। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट और ASI जो आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, वो डिपार्टमेंट जिसे महकमा आसार कदीमा कहते हैं, उसकी भी गफलत चाह रही है। आप समझ लीजिए कि आसपास कुछ खास ज़्यादा नहीं दिखता। जो नेचुरल ब्यूटी है वो है, दीवारें बहुत ज़बरदस्त हैं, इसके अंदर वाला पूरा ओपन एरिया। लेकिन ये 2 सराय, जैसा मैंने आगाज़ में बताया कि एक मुगल रोड के ऊपर मुगल सराय और ये सिर्फ एक रात को ठहरने के लिए, जब यहाँ से इनका गुजर होता था मुगल बादशाह जहांगीर का और उनके काफिले का, तो वो कहते थे कि हमारा दरबार भी यहाँ लगेगा, एक रात के लिए हम रुकेंगे भी। यहाँ भी रुकते थे और उस तरफ भी। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इको टूरिज्म राजौरी का एक बोर्ड भी मुझे नज़र आ रहा है बहुत करीब, जिसका मतलब ये हुआ कि इको टूरिज्म पर काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। एनवायरनमेंट आसपास जो देख रहे हैं ये इको डिपार्टमेंट का ही एक बड़े पैमाने पर ये कहा जा सकता है कि कोशिश है, लेकिन कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ इस तरफ हाईवे है और हमारी गाड़ी अब रेडी है, हम निकल ही रहे हैं, वापस निकलना है। तो अब हम वापसी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। गर्मी बहुत है। अब उमर पीछे बैठ गए और पीर साहब आगे बैठ गए। पीर साहब, ये वो किला है जहाँ पे आप बहुत बार आए हैं, क्या कुछ खास है इस किले में, बताएं कुछ? मैं अंदर नहीं आया हूँ कभी, आप बाहर से ही आप भी जी बाहर से। अच्छा, चलिए। थोड़ा सा फर्क ये दिखता है कि इको टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काम किया है, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ खास नहीं। और अगर कोई मजे की नींद सोया है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या जिसे आप महकमा आसार कदीमा कहते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी अगर काम करता है तो ASI भी बहुत जल्द यहाँ पर आएगी। ये जो आसार कदीमा है एक तरह से हमारे मेहमानों ने छोड़े हैं, क्योंकि दुनिया में हर आने वाला शख्स मेहमान होता है। तो मुगल बादशाह भी वैसे थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए छोड़ी जो बाद में ज़रिया मौश बनी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज के टाइम में बचाई नहीं जा सकी या मौजूद नहीं है। बड़ा अफसोस है इसका। और अब हम राजौरी से निकले हैं तो राजा मंडलिक, जिसे बार सिंह नहर भी कहा जाता है, यहाँ से हम फ़िलहाल गुजरे हैं। राजौरी का आसपास का एरिया। हमारे साथ उमर भी हैं और दूसरे भाई भी हैं और मुफ्ती साहब भी हैं, मुफ्ती ताहिर साहब। बहुत जल्द आपको देखेंगे, जब ये वापस आएंगे तो इमामे में होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। जम्मू पहुंचते और रास्ते के बीच में कुछ और चीज़ें आएंगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये सुंदरबनी में चश्मा, ठंडा पानी, और यहाँ से मोगीज भी उतरे हैं पानी भरने के लिए। बाकी लोग भी जो ड्राइवर हजरात हैं पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना पीना चलता है। और ये गाड़ियाँ आसपास रुकी होती हैं सारी।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मकाम है उन लोगों के लिए जो राजौरी से पुंछ, पुंछ से राजौरी और जम्मू, ये सारे मामला जिनके रोज़मर्रा के लगे रहते हैं। ये ठंडा पानी चश्मे का बॉटल माजा की। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर हम हैं, सफ़र जम्मू का हो रहा है। एक और सिर्फ इस कट में दिखाने का मकसद, ये हमारे दाएं और काम चल रहा है, बड़े करीब से मैं आपको दिखाऊंगा। ये नेशनल हाईवे 44 और पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू पुंछ हाईवे को नेशनल हाईवे का न केवल दर्जा दिया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ आप देखेंगे हम बहुत करीब से आपको दिखाएंगे ये टनल बनने जा रहा है, जो एक सुरंग बनेगी। तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का सफर जो है वो सड़क का कम कर देगा। ये भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो एरिया है बाकायदा जो टनल की शक्ल में होगा आपके सामने। ये पूरी कटिंग आप देख रहे हैं, इस तरीके से इस पूरे एरिया को कट किया गया है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ अप्रोच रोड्स भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इसमें एक फायदा आप देख पा रहे हैं, एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फायदा इसका होगा, टनल से बहुत राहत मिलने वाली है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उससे राहत मिलेगी। लेकिन ये जो साथ साथ कटिंग की गई है उसके साथ आप सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर मैं जो मुशाहिदा कर पाया हूँ, तकरीबन 1000 के आसपास पेड़ मुतासिर हुए हैं, दरख्तों को काटा गया है, बड़े पेड़ काटे गए, छोटे पेड़ खत्म हुए, उससे घास पत्तियां खत्म हुई, कीड़े मकोड़ों को नुकसान पहुंचा, जंगलात के वो जो जानवर जो डिपेंड सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं वो, यानी जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान जंगलात को होता है। कटिंग होती है, अर्थ कटिंग के दौरान हज़ारों पेड़ों को काट दिया जाता है, वो मुझे यहाँ पर भी नजर आया है। और ये सारी सिचुएशन है। होप सो कि आज हम सफ़र के जरिए ट्रेन के जो गाड़ी के जरिए सफर कर रहे हैं, ये ट्रेन के जरिए भी जल्दी हो। और टनल जब बनेगा तो दोनों तरह की सुरंगें बनेंगी। हाईवे के साथ साथ आप देखेंगे कि इस सड़क को और चौड़ा किया जाएगा, वाइडनिंग का काम होगा, ब्लैक टॉपिंग होगी और थोड़ा काम बेहतर होगा। लेकिन मरम्मती काम के साथ साथ टनल जब कम्प्लीटली बनेगा तो टनल के बनने से एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जहन में जो आती है वो ये है कि तिजारत का रास्ता बहुत आसान होगा। चूँकि इस ऊपर वाले एरिया को स्ट्रेच को कम करके तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का एरिया कम होने का मतलब हुआ कि आपका तकरीबन 1 लाख का बिजनेस आसानी से बच सकता है, जो जम्मू से माल उठा कर आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। इस बीच आपको हम उस एरिया के अंदर पहुँचा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी बाकी हैं, हमारे साथ आप रहेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे हम खुबानी एप्रिकॉट जिसे आप बोलते हैं। यहाँ इसको कच्चा या पक्का बनने के बाद खाया जाता था, लेकिन लद्दाख यूटी के अंदर इसको अलग तरीके से खाने का तरीका है। काटने के बाद सुखाया जाता है और सुखाने के बाद नेक्स्ट सीजन में इसको खाया जाता है। अब आपको खुबानी या बाकी जो हाड़ियाँ जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो खाएंगे और कम से कम ये तो पता चलेगा कि इस बार का जो फ्रूट है वो बहुत बेहतर है। चलिए, हम खुबानी बता रहे थे लेकिन खुबानी नहीं, ये आड़ू है और थोड़ा शक्ल खुबानी की तरह होती है। इस तरह का बहुत सारे लोग जो लोकल्स हैं यहाँ के खाते हैं। और जिन भाई साहब से हमने लिया है इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। आप लोकल हैं यहाँ के? लोकल हैं। इस जगह का क्या नाम है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं? भामला है। मतलब ऊपर वाला एरिया भामला का। तो ये लोकल है यहाँ की, ये जो खुबानी और ये जो सब आड़ू वगैरह बनते हैं? हाँ जी, लोकल है। क्या तरीका इनका रहता है बनाने का? कितना टाइम लगता है तकरीबन बनने का? ये पेड़ लगाते हैं तो उसके बाद में 2-4-5 महीने गर्मियों में ले लेता है ये? 5 महीने मतलब तैयार होने में? हाँ, 2 महीने तक ले लेता है। चलो, 2-3 महीने ले लेता है, उसके बाद में पक जाता है। क्या नाम बताया आपने? राजेश? हाँ, राजेश, राकेश। चलिए, ये हमारे भाई साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाईजान। ठीक है। चलिए, हम आपको बता रहे थे ये लोकल फ्रूट है यहाँ का। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमने खाई हैं, बनाई हैं। अब पीर साहब से चखाएंगे। ज़रा पीर साहब चेक कीजिएगा इसको। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट होगी, पेट्रोल डालो। ये लो, मुफ्ती साहब से भी खिलवाते हैं। जबरदस्त धोने के बिना ही खा रहे हैं। नहीं, गीले हैं शायद, पानी डाला हुआ अभी। लजीज, जायकेदार, बहुत टेस्टी, रसीला मीठा। ये अभी हम दरियाई चिनाब के पास पहुंचे हैं और ये वो दरिया है जो रियासी से होते हुए जम्मू प्रोविंस के ऊपर वाले इलाकों से अखनूर ब्रिज, सेकंड ये ब्रिज है, पुराना ब्रिज जिसे कुछ लोग झोला ब्रिज और कुछ लोग इसे आरजी पुल के तौर पर जानते थे। बहुत दूर नीचे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ऊपर जो जाली लगी है ये कंस्ट्रक्टिव पार्ट इसलिए भी है चूँकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा यहाँ से किया है स्ट्रेस, टेंशन या किसी तरह के दबाव में।
और यहाँ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया कार्य है ये, जिस पर इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है दोनों तरफ से। अब हम जम्मू के बहुत करीब पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 28 से 27 के आसपास किलोमीटर जो है वो बाकी रह गया है जब हम जम्मू पहुँच जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए। और फाइनली हम जम्मू पहुंच चुके हैं और ताहिर हमारे साथ थे। एक सीट आपको खाली नजर आ रही होगी, बैग की जगह वो बैठे थे। तौसीफ से पूछिएगा अब ठंडे इलाके से गर्म माहौल में निकलकर कैसा लग रहा है? तौसीफ नहीं भाई साहब का, मोगीस। ठंडे इलाके से गर्म इलाके में अभी आए तो हैं, लेकिन अभी हमने गर्म हवा खाई नहीं है क्योंकि अभी हम एसी में ही हैं। अब निकलेंगे तो पता चलेगा क्या हिसाब रहेगा। चलो सही है उमर, फाइनली अब टाइम आ गया कि लोगों को खुदा हाफिज कहें फिलहाल, क्योंकि बहुत लंबा हो गया अनप्रोफेशनल सा व्लॉग। लेकिन वीडियोस के जरिए कोशिश हमने की है। पसंद आए तो अपना कमेंट करके हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा, ना पसंद आए तो प्लीज गाली मत दीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।